4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक शेर था कि इश्क का दस्तूर निराला देखा। इसके आगे की लाइन आप सोच रहे हैं कि मैं ये पढ़ूंगा कि उसे छुट्टी ना मिली जिन्हें सबक याद किया। नहीं, ये इश्क का दस्तूर अजीब व गरीब देखा, ये उसकी जान लेता है जो इसको जान लेता है। ये उसकी जान लेता है जो इसको जान लेता है। इश्क को जान लेता है, फिर इश्क उसकी जान लेता है। कि जाना कैसे? CGI। अभी मैं पढ़ रहा था दोस्तों, अखबार की खबर भी है कि कोर्ट के अंदर हलफनामे में सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया में, चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया में CGI की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो हालिया दौर में ऐसा लगता है, जो सरकार की तरफ से फैसले आते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, मुझे लगता है कानूनी प्रबंध की ही कोई ज़रूरत नहीं है। देश के अंदर जो संविधान और कानून और जुडिशरी पर जो विश्वास लोगों को था, सरकार के दखल की वजह से या कोई और वजह से, या जुडिशरी के जजेस की कुछ, मैं वो शब्द बहुत सोच के समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूँकि इनके बारे में बोलना बड़ा मामला रहता है। तो उन जजों की ही कुछ ऐसी प्रबल इच्छाएं होती हैं जिसकी वजह से इसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। तो इसकी कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, ऐसा लोग बहुत से सोचते हैं। सरकार ने कहा कि साहब इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ी चौंका, CGI की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने CGI की ज़रूरत को मना कर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जब CGI की ज़रूरत नहीं है तो आप ये काम ही क्यों कर रहे हैं? ये देखें आप, इंडिया टुडे ने छापा, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परेटिव, सेंटर डिफेंड CGI एक्सक्लूजन फ्रॉम EC पैनल। जो सेंटर ने डिफेंड किया है कि CGI का जो एक्सक्लूजन है, उसको जो एक्सक्लूड किया गया है फॉर EC पैनल, अंग्रेजी में अखबार है, मैं इसमें लिखा है कि एफिडेविट सबमिट किया गया सेंटर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और इस बात को डिफेंड किया गया कि 2023 का जो एक्ट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, वैलिड है, ये बात सही है, कानून बन गया। और इस बात पर जोर दिया गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज मेंटेन्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, नॉट जुडिशियल इंक्लूजन इन अपॉइंटमेंट्स। ये जो है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता रहा हूँ, जज पैनल इज़ द लेजिस्लेटिव चॉइस। चलिए, ये बात तो पूरी अंग्रेज़ी में है, इसने छापा भी है। इसको मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में ये है क्या। ये इंडिया टुडे की खबर है, ये मैंने ग्रॉक से निकाली थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के एफिडेविट में स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की पैनल में CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, ये केवल विधायी विकल्प है। सरकार ने इसके बारे में तर्क दिया है। सरकार का तर्क है कि आर्टिकल 324 के तहत संविधान में CGI या न्यायपालिकाओं की प्रतिनिधि को पैनल में शामिल करने की अनिवार्यता नहीं है। पहले के कानून में CGI को शामिल किया गया था, लेकिन नया कानून बदलने का अधिकार संसद के पास है। पहले कानून में थे ये, अब जो इन्होंने बदला है कि CGI को हटाकर अपना ही एक मंत्री रख लो, इसमें ज़रूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि CGI को पैनल से हटाना पूरी तरह वैध है, ये कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद आया। विपक्ष, कांग्रेस आदि इसे चुनाव आयोग की आज़ादी पर हमला बता रहा है। होना भी था आपके साथ ऐसा ही। 2023 के पुराने सुप्रीम कोर्ट फैसले में CEC की नियुक्ति के लिए एक कमेटी सुझाई गई थी, जिसमें PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI शामिल थे। बाद में सरकार ने कानून बनाकर CGI की जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया है, जो मोदी जी के साथ ही होगा या प्रधानमंत्री के साथ ही होगा, अलग नहीं होगा वो। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि CGI की भागीदारी जरूरी नहीं है। अब आपको बताया जा रहा है, बल्कि संसद का नीतिगत फैसला है। विपक्ष की प्रतिक्रिया में राहुल गांधी और कांग्रेस इसे चुनावी प्रक्रिया पर कब्जा और लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। बीजेपी सरकार का बचाव, चुनाव आयोग पहले भी स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। CGI को शामिल करना कोई अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान नहीं था। ये चलिए ठीक है जनाब, ये मैंने आपको खबर सुनाई, लेकिन
ये क्या ज़रूरी था कि एक तो प्रधानमंत्री होंगे CEC को चुनने के लिए, एक LOP होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि आपसे खिलाफ, दूसरा आदमी आपका ही होगा। अब जाहिर सी बात है 3 लोग हैं, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर आया है प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के इशारे पर या LOP से मशवरा करने के बाद, जो मशवरे के रूप में नहीं आता है, ये बताइए वो कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट चला जाएगा? आपको अगर CGI को हटाना था तो ज़रूरत नहीं थी पहली बात तो, और हटा भी दिया आपने, तो आप किसी ऐसे इंडिपेंडेंट व्यक्ति को लेकर आ सकते थे जिससे उम्मीद ये की जा सकती थी कि शायद वह आपकी राय से डिफ़र हो। लेकिन चूंकि आपको चुनावी प्रक्रिया पर पूरी तरह से कब्जा करना था, अपना ही पिट्ठू बिठाना था, ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो आपको लगना था कि हमें बिल्कुल अपने तयशुदा प्रोग्राम के साथ ही चुनाव कराने हैं, तो लिहाजा चुनाव आयुक्त अगर सेशन जैसा आ गया तो फिर हमारी जो मनमानी होती है वो नहीं हो पाएगी। हर एक इलेक्शन में, जो स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं सेंटर में, हर बार लोग आवाज़ उठाते हैं और CEC कुछ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, चूँकि चुने हुए उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने चुना है, तो बज़ाहिर दिखाते ही हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन चुने वहाँ से गए हैं। बल्कि आप ये देखिए कि इस बार से जो पिछले चुनाव थे उससे पहले जो उनके सहयोगी थे, लास्ट मोमेंट में 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। पता नहीं कौन सी मजबूरियां थी, खबरें आती हैं चली जाती हैं। अब आप एक्चुअली ये सोचते हैं, आपको नहीं मालूम दोस्तों कि ये किस प्रकार से संकुचन और नियंत्रण करने की एक साजिश है। अगर ये इंडिपेंडेंट स्वायत्ता के दम भरने वाले लोग भी वहाँ पर सरकार से चुने हुए आने लगे, तो आप यकीन मानिएगा फिर आपको ना तो कानून सही इंसाफ सही मिल पाएगा, ना आपका चुनाव सही हो पाएगा। अब ऐसे में CGI को जो कहा गया है ना कि ये हटा दिया, मुझे इस बात पर इसलिए थोड़ा सा हंसी आई, या मुझे एकदम ये लगा कि अब ये CGI जो एक सुर में बात करते हैं, जैसा कि आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो गए, जैसे दुष्यंत दवे कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बार अध्यक्ष हैं पूर्व, कि पूरी तरह से कंप्रोमाइज़्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट। ये जो कॉलेजियम के अंदर, ये तमाम चीज़ों के अंदर जो ये पूरा का पूरा आपस में चल रही है ना, ये नूरा कुश्ती, इससे हमारा एक्चुअली एक संविधान वो मतलब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मजरू होता है, मजरू कहते हैं ज़ख्मी होता है। इसके अंदर सुना कि कोर्ट ने कहा भी था कि भाई आप LOP अकेला पड़ जाएगा इसके अंदर। तो अब राहुल गांधी या पहले अधीर रंजन चौधरी थे शायद, उनको इतनी बड़ी फाइल दे दी जाती है कि जरा पढ़ के बता दो, आ जाना सुबह में। अब एक रात में वो इतने सारे अधिकारियों के बारे में कैसे पढ़ेगा है, क्योंकि आपने तो तय कर रखा है फला को बनाना है। ये संविधान के साथ, CGI के साथ, इंसाफ के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, धाराओं के मुताबिक, कानून के मुताबिक क्या मजाक नहीं है? सोच कर देखिए। जय हिंद।